हर हर गंगे जय माँ गंगे। नवरात्रों में माँ के हवन का विशेष महत्व होता है। माँ के 9 दिन सात्विक और तांत्रिक हवन किए जाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। हरिद्वार के शमशान वासनी काली मंदिर में सरचंडी यज्ञ आयोजित किया गया। हमारे साथ मौजूद है हवन को करने वाले पंडित विशाल शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पर। आपके द्वारा कैसे इस यज्ञ को किया जाता है? गुरुदेवाय नमः। मैं माँ का पूर्णतः पूजा का उपासक हूँ और इस यज्ञ से अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर प्रेत की बाधा होती है, उसके निमित्त भी हम ये यज्ञ करते हैं। ये तो हम कल्याण हेतु यज्ञ करते हैं। हमारे गुरु श्री रविंद्रपुरी जी के चरणों के आज्ञा के अनुसार हम ये यज्ञ आरंभ करते हैं। हर एक बार माँ के यज्ञ में हम जन कल्याण के लिए ये यज्ञ आयोजन करते हैं। गुरु भाई संजय पुरी जी भी इसके अंदर सम्मिलित रहते हैं। इस यज्ञ के अंदर भिन्न प्रकार के लोग परेशान रहते हैं। यज्ञ में अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के लोगों को कष्ट हैं। इस यज्ञ से प्रेतों को मुक्ति मिलती है। प्रेत से लोगों को जो बाधाएं पड़ती हैं उसका भी नाश होता है। जिसको परपित्र दोष हो उसका भी निवारण होता है। पुण्य इसमें बढ़ते हैं और पाप का नाश होता है। इसको यज्ञ करने का अलग अलग समय का अलग अलग मूल मंत्र भी है और समय भी है। इसको दुर्गा के नवरात्रे भी बोलते हैं। दुर्गा के हाथों से जो राक्षसों का वध हुआ था, इसी कारण इसी प्रकार से लोगों का कल्याण के लिए उनके शरीर में जो राक्षस है, उनके आसपास में जो राक्षस है, उसका भी नाश होता है। जैसे आज के समाज में लोग अपने बच्चों को सिर्फ साधन दे रहे हैं, संस्कार नहीं दे रहे। हम इसके माध्यम से लोगों को संस्कार के लिए प्रेरणा देते हैं और समय समय पर लोगों को बोलते हैं कि अपने लिए और अपने पूर्वजों के लिए आप कुछ ना कुछ पुण्य कार्य करें। हम अपने गुरु की आज्ञा से और अपने माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि देवी की पूजा करें, उसकी अर्चना करें और अपने घर में सुख शांति रखें। नवरात्रों में इस हवन का कितना बड़ा महत्व होता है? इसका 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। इस समय पर नवरात्रि में सरचंडी यज्ञ करने का इतना बड़ा महत्व है कि हम पूरे जीवन भर में एक बार भी हम सरचंडी यज्ञ करते हैं तो हमारे पूर्ण जन्म के भी पाप का नाश होता है। तंत्र में माना जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये तंत्र यज्ञ? तंत्र में हम तंत्र को गलत दिशा में देखते हैं, लेकिन जो लोग तंत्र से किसी को बाधा पहुंचाते हैं उसके नाश के लिए सरचंडी यज्ञ करा जाता है। क्योंकि इसमें तांत्रिक विद्या जो गलत निष्ठा से करी जाती है, उसके नाश के हेतु हम ये यज्ञ करते हैं। यज्ञ में क्या किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? भिन्न प्रकार की हम सामग्री का उपयोग करते हैं। जैसे हम दुश्मन नाश के लिए लाल मिर्च का हवन करते हैं, जिसमें दुश्मन को नाश करा जाता है। और हम देवी को सार्थिक पूजा के अनुसार ही हम कोई बलि नहीं देते, हम कोई किसी जानवर की हत्या नहीं करते। हम केवल प्रसाद से ही देवी को प्रसन्न करते हैं। क्योंकि और तरीके के जो लोग हैं जो गलत रास्ते पर तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, वो जानवर की भी हत्या करते हैं और जानवर की हत्या करने से किसी का भी हित नहीं हो सकता, हमेशा अहित ही होता है। इस हवन में मिर्ची के द्वारा हवन आपके द्वारा किया गया, उसके अलावा और क्या क्या ऐसी सामग्रियां होती है जिसमें हवन कुंड में इसमें उसकी आहुति दी जाती है? जैसे कमल गट्टा होता है, जायफल होता है और सामग्री होती है, हवन सामग्री होती है। जैसे ड्राई फ्रूट होते हैं, अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट होते हैं, लौंग इलायची होती है, प्रसाद रूपी पेड़ा होता है और केला होता है और अनार भी होता है। इसमें हर एक रोज की अलग विद्या, अलग रोज का अलग भोग लगता है। जैसे माँ के 9 रूप हैं, उसके अनुसार ही हम 9 दिन में अलग अलग देवी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग लगाते हैं। क्या इसमें सिर्फ जो तांत्रिक साधक होते हैं वही भाग ले सकते हैं या जो गृहस्थी जीवन में लोग हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं? गृहस्थी ही तो मैं बोलता हूँ कि गृहस्थी को अपने जीवन के अंदर साल के अंदर एक दफ़े तो सरचंडी यज्ञ अपने घर के अंदर और अपने मंदिर के अंदर कहीं ना कहीं हमको कराना चाहिए। तांत्रिक तो गलत निष्ठा से कर्म करता है, जो कि तांत्रिक बहुत ही कम है जो सरचंडी यज्ञ करते हैं।
वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि तांत्रिक को हम ही लोग जाते हैं तांत्रिक के पास, क्योंकि किसी का अहित कराने के लिए, लेकिन हमारी आपके माध्यम से, तिलक पत्रिका माध्यम से हम एक सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी का गलत ना करें। भगवती सबका अच्छा ही करती है और आपके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा, लेकिन हम आप गलत निष्ठा से अगर किसी का गलत कराने जाएंगे तो आपका अहित ही होगा, हित नहीं होगा। शमशान वासिनी काली मंदिर में इस यज्ञ को किया जा रहा है, तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं शमशान की देवी है माँ काली, और यहाँ पर इस हवन का होना? देखिए, शमशान में वास करने वाली देवी जो है, हम अपने परिजन को एक समय पर शमशान में ही छोड़ते हैं। हम अपने प्रियजन को, मेरे पिता, दादा, अन्य लोगों को हम शमशान में ही लाश छोड़कर आते हैं, तो उनके मोक्ष हेतु हम कहाँ पर यज्ञ करेंगे? वही शमशान में ही करेंगे। उस शमशान में देवी का आह्वान कर कर हम अपने पितरों को, जो परे जूनी के अंदर है, उनको मोक्ष हेतु हम जब यज्ञ करते हैं तो उनको मोक्ष भी मिलता है, उनको पुनः जन्म भी मिलता है और परे जूनी से मुक्त भी होते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है कि शमशान वासिनी महाकाली में ये हम यज्ञ जो करते हैं, आज से नहीं, हम पिछले 15 साल से हम यज्ञ कर रहे हैं। हर एक वर्ष में 2 बार हम यज्ञ करते हैं। गुरुश्री हमारे साथ सदैव हमारे सहयोग में रहते हैं और उनका सदैव एक आदेश रहता है कि हम जन कल्याण के लिए कार्य करें। बिल्कुल, यज्ञ के माध्यम से माँ को आसानी से और सरल से प्रसन्न किया जा सकता है, और माँ के 9 दिन शमशान वासिनी माँ काली मंदिर में सरचंडी महायज्ञ, जिसमें भक्त भी भाग ले सकेंगे। देश के पहले धार्मिक चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरामैन गौरव के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।